तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मुहिम के दौरान दिए गए बयान कि कांग्रेस है तो मुसलमान है पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा। हर तरफ से अपोजिशन जमातें और उलमाए कराम मौलानाओं की जानिब से इस पर काफ़ी बेचैनी का इजहार किया जा रहा और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से माफ़ी का मुतालबा किया गया है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने भी एक बयान जारी किया जिसमें मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। देखिए मौलाना खैरुद्दीन सूफी का इस ज़िमन में क्या कहना है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना खुद हमसे है, ज़माने से हम नहीं। रेवंत रेड्डी साहब को ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान किसी पार्टी के, किसी हुकूमत के जो है ना ज़र खरीद ग़ुलाम नहीं होते और किसी के जो है ना मोहताज नहीं है। मुसलमानों का महाफिज हमारा परवरदिगार है, मुसलमानों का महाफिज हमारा मालिक व मुख्तार जो सारी कायनात का मालिक है वो हमारा महाफिज है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे वजूद से हमारी ज़िंदगी है? अरे तुमको तो ये कहना चाहिए था कि मुसलमानों से कांग्रेस बाकी है और ये तुमको इस बात का जो ना एहसास होना चाहिए था कि जहाँ जहाँ ये कांग्रेस की हुकूमत बनी मुसलमानों की मरहून मिन्नत बनी। अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देते तो तुम्हारा आज तुम कहाँ रहते थे ये फैसला तुम कर सकते हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ नाजरीन को कि पुलिस सेक्शन से पहले की बात है, जब मीर उस्मान अली ख़ान की जो ना हुकूमत बाकी थी तो उन्होंने एक शेर लिखा था और उसमें कहा था कि सलातीन सलफ़ सब हो गए नज़रे अजल उस्मा, सलातीन सलफ़ सब हो गए नज़रे अजल उस्मा, मुसलमानों का है तेरी सल्तनत से नशा बाकी। तो उन्होंने अपने शेर में कहा कि तेरी सल्तनत है तो मुसलमान है। तो उस वक्त के उनके उस्ताद हज़रत फ़जीलत जंग बहादुर और हज़रत हुरमुज़ वो मौजूद थे। उन्होंने फौरी कहा कि बादशाह सलामत ये शेर गलत है, ये शेर गलत है। शेर इस तरह होना चाहिए कि सलातीन सलफ़ सब हो गए नज़रे अजल उस्मा, मुसलमानों से है तेरी सल्तनत का निशान बाकी। मुसलमान है तो तेरी सल्तनत है। तो कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस से मुसलमान नहीं है, कांग्रेस से मुसलमान नहीं है। ये जहन का फितूर निकालो। अब ये चीफ मिनिस्टर साहब का ये अंदर का जहर जो ना बाहर आ गया, ही उनके दिल में जो जहर जो ना पड़ रहा था वो जहर उनका जो ना सामने आ गया है, जो बायस शर्म है। और तमाम स्टेट के मुसलमानों की इन्होंने जो है ना तौहीन की है, मज़हब इस्लाम की तौहीन की है। मुसलमान जो है ना इसको ख़तई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आखिर में मैं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मैं कह रहा हूँ कि आपको मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या टीडीपी के दौर में मुसलमान नहीं थे? नहीं थे। तो पहले जो कांग्रेस के जो ना हुक्मरान थे टी अंजया, ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी वगैरह, तो इनके दौर में मुसलमान नहीं थे। तो ये कांग्रेस आई कैसा यहाँ? मुसलमानों के मरहून मिन्नत आई ना। हाँ, और आज आप आके बोल रहे कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है। हाँ, टीडीपी का जो ना दौर इख्तिदार कितना रहा, अब केसीआर का दौर इख्तिदार कितना रहा, 10 साल। और आपको फिर याद दिलाना पड़ेगा ये केटीआर ने कहा था इलेक्शन से पहले कि केसीआर रहेंगे तो मस्जिदों में अदा होंगी। हाँ, ये केसीआर की वजह से मस्जिदों में अज़ान बाकी है, केसीआर नहीं रहेंगे तो ये अज़ान रुक जाएंगी। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे क्या कभी मस्जिदों में अज़ान भी होती थी क्या? ये अल्फाज थे। क्या नतीजा हुआ?
क्या नतीजा हुआ? सफ़े हस्ती से मिट गया। KTR मिट गया, KCR मिट गया, कविता मिट गई, हरीश राव मिट गया, सब मिट गए एक जुमले की वजह से। और आज रेवंत रेड्डी मुसलमानों से कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। मैं फौरी चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि आज शाम तक जो है ना मुसलमानों से माफ़ी मांगिए आप, और ये अल्फाज पर शर्मिंदगी का इजहार कीजिए। मुसलमान कांग्रेस के मरहूने मिन्नत नहीं है, बल्कि कांग्रेस मुसलमानों की मरहूने मिन्नत है। कांग्रेस को मुसलमानों का से जो है ना मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि आज स्टेट में कांग्रेस जो ना हुकूमत बनाई है, ये मुसलमानों के तुफैल हुकूमत बनाई है। हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी से मुतालबा कर रहा हूँ कि आज शाम में शेख पेट का जो जलसा हो रहा है, उस जलसे में आप मुसलमानों से माफ़ी मांगे, वरना मुसलमान कल से हम सड़कों पर निकल जाएंगे और कांग्रेस के ख़िलाफ़ हम जोबली हिल्स में हम मुहिम भी चलाएंगे। तुम्हारा ये जुमला जो है ना जोबली हिल्स को निगल सकता है, जोबली हिल्स का इलेक्शन तुम हार सकते हैं ये जुमले की वजह से। अगर अभी भी तुम जो है ना पार्टी के खैरखा हो, अगर जुबली हिल्स में इलेक्शन जीतना चाहते हो तो आज रात में शेख पेट के जलसे में आपको माफ़ी मांगना चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.